Hello everyone, this is Anurag Mishra. In this video, we are going to see this question, machine coding round interview question, which was asked in one of my friend interview, right? So एक बार इस question को पढ़ लेते हैं, then we will be seeing the code. So let me explain you. We have to create a button that should show a number incrementing next to it when clicks on it. Okay, so this simply says we have to create a button. तो उस बटन पे क्लिक करने पे जो उसके साइड में हमें नंबर शो करना है जो कि इंक्रीमेंट हो। सो इसको एक बार मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर। सो यू कैन सी दिस इज आवर बटन। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी दिस। अभी इसको भूल जाना, ठीक है। सो व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, दिस नंबर इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड, ठीक है। सो दिस सिंपली सेज दिस। द नेक्स्ट पॉइंट सेज इज द बटन सिलेक्शन शुड कॉल दिस रैंडम एपीआई एड्रेस। ओके, सो हमें यहाँ पर एक एपीआई गिवन है, राइट। सो इस एपीआई को ध्यान से देखो। वी आर पासिंग हियर द काउंटर वेरिएबल, ठीक है। अब काउंटर वेरिएबल क्या है? वेयर काउंटर इज अ नंबर दैट इंक्रीमेंट्स व्हेन सेलेक्टिंग द बटन, ठीक है। जो ये हमारा नंबर था, ठीक है, जो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ये नंबर जो है वो चेंज हो रहा है और मैं इसको यहाँ पर इस एपीआई में पास कर रहा हूँ। बेसिकली दिस इज काउंटर दैट इंक्रीमेंटिंग वेरिएबल। ओके, सो इतना बात समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है? द कॉल रिस्पॉन्स विथ काउंटर नंबर ऑफ रैंडम एड्रेस ईच टाइम इट इज कॉल्ड। तो बेसिकली ये एपीआई हमें क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है? एड्रेस रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस एड्रेस डेटा, वी आर गेटिंग एड्रेस डेटा। सो एक बार मैं आपको यहाँ पर शो भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर वन पास कर रहा हूँ, सो वी आर गेटिंग दिस वन, वन एलिमेंट। और ये क्या है? सिंपली एक डेटा है, एड्रेस डेटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टू पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टू पास किया, तो मेरे को यहाँ पर जो डेटा मिल रहा है, दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अगर मैं थ्री पास करता हूँ, इन द सेम वे मेरे को थ्री ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन दिस वे आई होप यू आर क्लियर विद दिस एपीआई पार्ट। अब नाउ नेक्स्ट इट सेज वी हैव टू क्रिएट अ चाइल्ड कंपोनेंट दैट शोज द एड्रेस ब्लॉक्स ऑफ, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट नेम, सिटी। अब मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, यू कैन सी वी हैव टू शो दिस एड्रेस ब्लॉक। अब ये डेटा क्या है? ऑब्वियसली ये वाला डेटा वी आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो उसमें हमें इतने सारे डेटा में वी हैव टू ओनली शो दिस स्ट्रीट नेम, ठीक है। यहाँ पर जो क्लियरली मेंशन्ड है, वी हैव टू शो स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट नेम, सिटी एंड स्टेट, ठीक है। स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी एंड यहाँ पर स्टेट। तो हमें बस यही शो करना है, ठीक है। और एक और कंडीशन मेंशन्ड है कि हाँ, वी हैव टू यू मेक यूज ऑफ दिस रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। ओके, वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। जब हम इसमें डेटा फैच करेंगे तो उस डेटा को पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो एक और लास्ट पॉइंट इज असाइन द एड्रेस ब्लॉक नेक्स्ट टू ईच अदर विद मैक्सिमम ऑफ 4 ब्लॉक्स इन अ रो, ठीक है। तो जो हमारे ब्लॉक्स हमें मिल रहे हैं, तो वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? एक रो में एक दूसरे के मीन्स रो फैशन में अलाइन होना चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं रो में? 4 हो सकते हैं। तो मैं एक बार शो कर देता हूँ। मैं देखो इसको इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना मेरे पास 4 ब्लॉक्स हो गए। अब मैं एक और बार क्लिक करूंगा तो वो नीचे शो होगा, ठीक है। और सो एक रो में सिर्फ 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 4 मीन्स ब्लॉक्स आ सकते हैं। अब मैं इसको और इंक्रीमेंट करके दिखा देता हूँ। सी 4 के बाद यहाँ पर सीधे नीचे शो हो रहा है। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस वी हैव टू इम्प्लीमेंट, okay, with the help of react. We can be coding with the help of react, obviously. So let's get started. Okay, now let me show you the code, right? So there is a source folder. Inside this source folder there is one component folder and app.jsx, right? So in this app.jsx we are having so let me tell you this, we are having this button part and one is this address card part. So let me show you here. This is one button part we will be implementing, and see, you can see when I click on this card part. Okay, so let's first implement this button part. It is very easy, right? So basically क्या है, let me open this. So you are having this simply button, okay, or on when we click on this button this function is being called, okay. और मैंने एक यहाँ पर you can see, let me close this, यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल बना लिया है जो कि इस सेट काउंटर फंक्शन की वजह से वी आर इंक्रीमेंटिंग इट। ओके, सो इस पर क्लिक कर रहे हैं, सो दिस वेरिएबल इज गेटिंग इंक्रीमेंट। तो दिस इज बेसिक पार्ट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर शो करवा दिया है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है वी आर एबल टू सी है। तो और यहाँ पर थोड़ा सी एस एस भी आई हैव प्रोवाइड दिस सी एस एस, आई हैव मेड दिस फ्लैग्स, आई हैव गिवन द गैप बिटवीन दीज टू मार्जिन टॉप ऑफ टू पैडिंग टू। सो यू मैं आपको कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो वहाँ पर आप जाके इसको एक बार समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज इजी पार्ट, सो लेट मी क्लोज दिस। नाउ बटन पार्ट इज डन। नाउ वी विल बी सीइंग दिस कार्ड पार्ट। ओके, सो कार्ड पार्ट से पहले लेट अस सी दिस डेटा फैचिंग, ठीक है। सो हाउ वी आर फैचिंग द डेटा, सो वी विल बी फैचिंग द डेटा हेयर inside this use effect,
और यहाँ पर मैं सिंपली इस एपीआई को यहाँ कॉल कर रहा हूँ और यू कैन सी आई एम पासिंग दिस वेरिएबल काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं मेरा काउंटर वेरिएबल 0 है तो यहाँ पर 0 पास होगा, अगर 1 है तो 1 पास होगा, और ये जो फंक्शन है वो रेंडर्ड होगा विच विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस काउंटर वेरिएबल। ओके, सो when my counter variable will get changed, so this function will be called. Okay, so this part is clear. So let me show you the data also. We are getting the data here and I am consoling it. Okay, so console.log json data. So let me show you here. See, let me refresh this. Okay, inspect. Okay, so let me show you. See, when I click on this, you can see I am getting this data. See here, this data we are getting. Okay, this one data. See, when I when my counter variable becomes 1, you can see it is becoming 1. So let me press enter, so you are getting this data here. Okay, now see, when I click one more time, see, I am getting this two elements here. Okay, I hope you are able to understand. When my counter variable was 1, so this API is being called, and you can see I'm here I am consoling this JSON. Okay, so I hope you are able to understand this API part. Now what I have done is, now I have set this in some variable, right? So I have set this inside my address data variable. Okay, so जिसको मैं यहाँ पर पास करूँगा inside my this card component. Okay, I hope you are able to understand. I am setting this data inside my this variable address data variable, and I'm passing it inside this. So it is clearly mentioned that we have to make use of context API, right? So यहाँ पर I have imported this create context here, you can see, and यहाँ पर I have also wrapped inside this context provider. Okay, और now I hope you know about this context concept. So मैंने इसको यहाँ पर wrap कर दिया है, and यहाँ पर you can see I am passing this value. Okay, value what we are passing this address data. Okay, so the data we were getting, right, we were getting one element, we are getting two elements. So जैसे जैसे मेरा address data change होगा, so this value will also be get changed. Okay, so इसको मैं pass कर रहा हूँ now. So now I will be making this use of this uh, address data inside my card component. So let me open my now card component. You can see I have used here use context. Okay, so from here I am able to get my this address data. Okay, very basic stuff. Now here you can see I am returning this div. Okay, so I have returning this div. I am mapping this address data, you can see. So array address dot map, और उस डेटा में मैं यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट नेम, सिटी एंड दिस स्टेट एंड दिस आईडी मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ. लेट मी शो यू वंस अगेन. So let me refresh one again. So see, when my counter is 0, so no result. We are getting 0 0. So when I click on this, you can see we are getting one array which is containing one element. So from which I am fetching, I am destructuring this. Okay, I am destructuring this city. You can see there is an street address, street name, and so this is what I am destructuring here. Okay, so I hope you are able to understand this, right? So here I am destructuring these all things. Okay, so now what I did is I simply returned this div. You can see I have simply returned this div, and inside this div there are different paragraphs. See, street address, street name, city, state. Okay, so you can see I've given here the grid call for gap 4. So by which we can achieve this, we will be having a maximum of 4 elements in one row, right? So let me show you. See, we can have only a maximum of 4. Afterward it will be showing in the second row. Okay, so I hope you were able to understand this. This is basically, this API is basically generating a random results. Okay, so I hope you were able to understand this question. I will be linking this question along with its solution in the description box. Please like the video, subscribe the channel. See you in the next video.